प्लस न्यूज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में। और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 39 के पार्षद पद के उम्मीदवार जुड़ेंगे हमारे साथ, राहुल पांडे जी। और राहुल पांडे जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। आप युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है इस समय? युवाओं का पूरा समर्थन है। हमारे वार्ड के एक युवा से मेरा व्यक्तिगत परिचय है और सभी युवाओं के दम पे ही मैं चुनाव यहाँ लड़ने आया। मेरे साथ के मेरे साथी सहयोगी सब लोगों ने मुझे ये बोला है कि भैया आप लड़िए चुनाव और आप यहाँ पर आप कुछ विकास कर सकते हैं। यहाँ के लोग यहाँ के वार्ड का जो भी दिक्कत परेशानी आप समस्या दूर करें, क्योंकि मैं निरंतर जब से मैं छात्र जीवन से हुआ छात्र संघ चुनाव लड़ा। छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद मैं निरंतर सामाजिक जीवन में जीता चला आया हूँ। छात्र नेता भी रहे हैं? हाँ, मैं छात्र नेता भी रहा हूँ और छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ 2017 का 16 का। मैं यहाँ दिव्यनाथ पीजी कॉलेज से, तब से मैं निरंतर सामाजिक जीवन में रहता चला आया हूँ और समाज सेवा करता का काम, समाज का सेवा करता चला आया हूँ। यानी छात्र राजनीति से आप राजनीति में हैं, अनुभव काफी होगा। तो वार्ड की में क्या गंभीर समस्याएं हैं जो आप विकास के क्षेत्र में देख रहे हैं? देखिए, अभी ये नवनिर्मित वार्ड है। ये पहले ग्रामीण भी एरिया था, अब ये नगर निगम में आया है। यहाँ का मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पर रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत समस्या है। क्योंकि अभी बहुत से घरों में क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है जो नगर निगम द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है। रोड की व्यवस्था नहीं है, कई वार्ड की कई गलियां हम टूटी हुई हैं, मट्टी से लदी हुई हैं। नाली की व्यवस्था नहीं, जल भराव की समस्या रहती है। हर तरह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है। बरसात के महीनों में यहाँ पर तगड़ा कीचड़ और जल जमाव की व्यवस्था है। तो इन सब मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। और मैं वार्ड में निरंतर, मैं 2013 से इस वार्ड का नागरिक हूँ और मैं ये निरंतर समस्या देखते चला। इस सब मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ने आया हूँ ताकि यहाँ के वार्ड के जो जनता है, यहाँ पर मूलभूत जो बेसिक क्या कहते हैं सुविधा होती है, वो सुविधाओं में उनको कोई कमी ना हो। बाकी आप बता रहे हैं कि 2013 से आप यहाँ के नागरिक हैं। वार्ड संख्या में इतना समस्या था, अब चुनाव नजदीक आ गया तो आप सब समस्या गिना रहे हैं। इसके पहले कब इस पे काम किए थे? जरूर काम किया। मैं मंडल अध्यक्ष भी हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। मैं मंडल अध्यक्ष के तौर पे हम लोग हमेशा फागिंग की समस्या और जो भी दिक्कत है, जो भी है, हर मुद्दों पे किया गया है। पर मैं किसी पद पे और नहीं रहता। जो मैं कर सकता था अपने क्षमता अनुसार सब किया। आज मैं उस पद पे जाके फिर अपने क्षमता, अपने पावर, अपने पार्षदी के रूप में निधि के अनुसार खुद कराऊंगा। और मैं नगर निगम में निरंतर हम लोग अपने लेटर पैड पे अपने उस सब व्यवस्थाओं से लेटर लिख के मैं नगर निगम को और जीडीए को, मतलब पहले तो जीडीए में था, अब मैंने जीडीए को हमेशा सूचना से अवगत कराया। और कई काम ऐसे नहीं कि कोई काम हुआ नहीं, कई काम हुए हैं। जैसे वार्ड संख्या 39 की जनता अगर आपको अपना पार्षद चुनती है, राहुल पांडे जी को अपना पार्षद चुनेगी, तो विकास के क्षेत्र में वार्ड संख्या 39 को क्या देंगे आप? देखिए, मैं विकास के क्षेत्र में वार्ड संख्या 39 को ये दूंगा कि नगर निगम के 80 वार्ड में ये नगर निगम का ये वार्ड 39 आदर्श वार्डों में गिना जाएगा और वह क्रमांक 1 पे ये वार्ड आएगा और इस वार्ड की चर्चा प्रदेश में होगी। यानी विकास में आप वार्ड संख्या 39 को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे? एकदम से कोई समझौता नहीं होगा विकास से, पूरी की पूरी कोई समझौता नहीं होगा। वार्ड नंबर अभी वादा है, चुनाव के बाद तो पूरा नहीं करने वाले हैं। हर हाल में चुनाव के बाद पूरा होगा। चुनाव के बाद भी आप आइएगा, चुनाव के बाद भी आप आएंगे। आप मीडिया का काम करते हैं, आप हमेशा आइएगा। जब आएंगे तब आप मुझसे तब नहीं पूछेगा। चुनाव के बाद अगर मैं पार्षद बनता हूँ, यहाँ की जनता यहाँ के लोगों से पूछेगा, वो आपको मेरा ब्यौरा देंगे। मैं अपना ब्यौरा खुद नहीं दूंगा आपको। वार्ड में चले हैं तो वार्ड की जनता भी कह रही कि राहुल पांडे जी विगत कई वर्षों से जो है हम लोगों के समस्याओं को लेकर के लड़े हैं। और वार्ड की जनता का कहना है कि राहुल पांडे जी युवा हैं, तेज तर्रार हैं और अधिकारियों से बात करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं रखते हैं और अधिकारियों से जमकर बातचीत बहस होती है। और वो विश्वास ऐसा जता रहे हैं, वार्ड संख्या 39 की जनता विश्वास जता रही है कि अगर ये हमारा पार्षद चुने जाते हैं तो नगर निगम में वार्ड संख्या 39 की समस्या लेकर के वहाँ से विकास लाएंगे और वार्ड संख्या 39 को विकास के क्षेत्र में काफ़ी आगे पहुँचाएंगे। विकास के क्षेत्र में वो लोग जो है अपना आस लगाए हैं, कितना खरे उतरेंगे आप? एकदम 100% खरे उतरूंगा। और जो भी समस्या होगी, कोई भी वार्ड का नागरिक किसी भी समस्या को लेके मेरे पास आएगा, उसका निराकरण अपने क्षमता अनुसार तत्काल प्रभाव से करूँगा। महिलाएं जो है समस्या बताने में हिचकती हैं, आपसे ऐसा हिचकिचाहट नहीं रखती हैं लोग? बिल्कुल नहीं। मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ, उनका
कुछ जो भी हूँ मैं उनको, वो जो मुझसे जो समस्या कहूँ करेंगी, मैं उनके लिए 100% लगूंगा। वार्ड में और भी प्रत्याशियों से बातचीत किए तो अन्य प्रत्याशियों का कहना चुनाव नजदीक आ जाने दीजिए, पैसा बांटेंगे चुनाव जीत जाएंगे। राहुल पांडे कितना बांटेंगे? मैं पैसा नहीं बांटूंगा भाई, मैं धनपशु नहीं हूँ, मैं गरीब प्रत्याशी हूँ। मैं अपने मेहनत, अपने लोगों के बीच में रहकर, लोगों के बीच का आशीर्वाद लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पैसा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसके पास होगा वो बांटे। बिना पैसा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बिना पैसे का भी जीतूंगा, क्योंकि मैं एक एक लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ। एक एक लोग का आशीर्वाद मेरे पास जब से मैं आया हूँ लोगों के साथ। 49 की जनता बिकेगी नहीं? बिल्कुल नहीं बिकेगी, बिल्कुल नहीं बिकेगी। कि वार्ड संख्या 39 की जनता शिक्षित है, शिक्षित जनता है, शिक्षित नागरिक है, वो अपने अच्छे बुरे को सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं, भाजपा टिकट नहीं देती है तो फिर आपका रुझान क्या होगा? भाजपा टिकट नहीं देती तो फिर संगठन के साथ लगा जाएगा, क्योंकि मैं संगठन का नहीं लड़ेंगे? निर्दल बिल्कुल नहीं हूँ मैं। बैनर पोस्टर जितना खर्चा किए सब तो बर्बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन के लिए लगा। उस संगठन जब हमको उम्मीद जताएगी तो लड़ा जाएगा चुनाव, नहीं जताएगी उम्मीद नहीं लड़ा जाएगा। संगठन के जो प्रत्याशी जिसको बनाएंगे उसका समर्थन किया जाएगा। तो ये नेताजी हैं और राहुल पांडे जी काफ़ी युवा हैं और बढ़ चढ़ कर जो है यहाँ की समस्याओं को दिखा करके यहाँ विकास कराने का प्रयास करते रहे हैं। अगर यहाँ की जनता कहती है और इनका भी कहना है कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, इस कारण से यहाँ पूर्णतः विकास नहीं करा पाता हूँ, अपनी आवाज़ और ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचा पाता हूँ। अगर यहाँ की जनता इनको चुनेगी, इनका कहना है कि तो हम यहाँ की समस्या का निराकरण कराएंगे, निदान कराएंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 39 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि यहाँ वार्ड संख्या 39 के 100% लोग जो वोटर हैं वोट देने पहुँचे, सबसे पहली बात। क्योंकि किसी को भी वोट दे, वो पार्षद ऐसा चुने जो पार्षद उनके काम को, उनके बात को, उनके समस्या को नगर निगम हो, बड़े अधिकारी हो, सबके पास प्रमुखता से रख सके, दमदारी से रख सके। क्योंकि पार्षद ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की समस्या को सुन के उनका निराकरण कर सके। क्योंकि पार्षद ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। जो बात आप कह रहे हैं ना, चुनाव के पहले सब ऐसा बतियाते हैं, चुनाव के बाद फोन नहीं लगता। आपका लगेगा ना नंबर? आप मेरा नंबर जब चेक कीजिए, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हमेशा लगेगा। और जब जैसे होगा हर समय आपका कॉल उठेगा, ऐसा नहीं होगा कॉल नहीं उठेगा। और जो भी जनता है, जो भी होगी, ये वार्ड नंबर 39 की जितनी भी जनता है, सबका समस्या सुनी जाएगी, सबकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा 100%। क्योंकि आज मैं आपको बोल सकता हूँ, बाइट दे सकता हूँ, पर चुनाव के बाद अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो उसके बाद मैं जब काम करूँगा तब तो आप ही फिर आएंगे। काम नहीं होगा तो फिर आप ही हमें पूछेंगे। तो मैं आज जो कर रहा हूँ वो मैं कल करूँगा भी। वार्ड संख्या 39 की जनता से भी कहेंगे, जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे कहेंगे कि नेताजी राहुल पांडे जी इसके पहले कभी विकास कराए हैं कि नहीं कराए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेताजी आगे अगर पार्षद चुने जाते हैं तो यहाँ का समस्या नगर निगम में उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, इनका स्वभाव कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिखिए, लिख के बताइए और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।